हाय माय बेबी गोरिल्लास, सो हाउ आर यू ऑल डूइंग। तुम लोग को टाइटल से तो पता चली गया होगा व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो ये वीडियो मुझे टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत रॉ रखना है। इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्टिंग की नहीं है। और वैसे भी अगर मैं कोई भी ऐसा सिट डाउन वीडियो बनाती हूँ तो मैं उसके लिए चाहती हूँ कि मैं स्क्रिप्टिंग ना ही करूँ, मैं बस की पॉइंट्स रख लेती हूँ। या फिर अगर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आई आस्क एआई कि मैं क्या मेंशन कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। बिकॉज समटाइम्स तुम्हें भी पता होता है कि तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन तुम उसको वर्ड्स में पोर्ट्रे नहीं कर सकते, तुम उसके की पॉइंट्स नहीं बना सकते। सो आई मेक श्योर कि ये जितने भी वीडियोस मैं सिट डाउन वाले बनाती हूँ बहुत रॉ होने चाहिए। मेरे दिल से तुम लोगों के लिए एडवाइसेस, सजेशंस एंड जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा स्टोरी टेलिंग, हर एक चीज़ मेरे दिल से निकल के आनी चाहिए। सो या दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। इफ you guys do not know me, let me just introduce myself. So myself Manna Thakur and I'm currently 18 years old, and I know what you must be thinking that bro, you're just 18, why you're making all these suggestion and sit with me sort of a video. Do you even have that much of experience in life or whatever? And your point is completely valid, because if you are like older than me, obviously you must be thinking this way because भाई आप लोगों के पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन लाइफ एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एंड मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो गई है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ अब तक चालू भी नहीं हुई है एग्जैक्टली जैसा लोग बोलते हैं। बट स्टिल आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड आई लव टू गाइड पीपल, आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, आई लव टू डू चपड़ 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 चपड़। कि मेरे पास तुम लोग हो तो आई सी यू गाइज एज लाइक माई लिटिल सिस्टर्स and my little brothers, and even if you are older than me, then obviously regardless of my experiences in life and what I have to face in future, because so far whatsoever I've learned, I just want to express it to you all, and I want कि जो भी मैंने गलतियाँ की है so far वो तुम लोग ना करो, बिकॉज एज यू ऑल नो कि भाई हमारी एज के लड़के लड़कियाँ क्या क्या कर रहे हैं। रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम नॉट डूइंग एट लीस्ट दैट। तो या लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। मैं जो ये स्पेसिफिक वीडियो है ना, ये पार्ट्स में बनाने वाली हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि मेरा कॉलेज अब तक चालू नहीं हुआ है एंड लाइक एन एक्चुअल कॉलेज लाइफ मेरी अब तक चालू नहीं हुई है। तो जैसे ही वो चालू होगी मेरे पास और सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे, बहुत चीज़ें होने वाली है मेरी लाइफ में विच आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ। तो डेफिनेटली इस पूरे स्पेसिफिक सीरीज़ बनने वाली है ये इस टॉपिक पे, एंड मैं ट्राई करूँगी कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जब तक आई एम 20 मैं बनाते रहो। एंड आई थिंक उसके बाद में मैं कंटिन्यू करूँगी बिकॉज I love sharing my experiences. Okay, so let's just get into this video. So basically यार 18 से 19 की एज, I really think according to me 18 is not an adulthood. It's like a pinch of adulthood. Like ऐसा छोटा सा है, तुम लोगों को एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि okay this is how adulthood is going to look like. Because I really think कि जब तुम 17 से 18 में शिफ्ट होते हो राइट, ऐसा तो होता नहीं है कि तुम्हारा एकदम हृदय परिवर्तन हो जाता है कि भाई कल लाइक फॉर एग्जाम्पल आज मेरा बर्थडे और कल मैं सो रही हूँ तो कल मैं एकदम इमेच्योर हूँ, आज मैं एकदम से मेच्योर उठ जाऊँगी, ऐसा तो कभी होता नहीं है राइट। तो आई रियली थिंक कि 18 से 20 की जो एज होती है वो तुम्हें थोड़ा सा ऐसा धक्का मारती है अडल्टहुड की तरफ। और चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा ऐसा एक्सपीरियंसेस मिलने वाले हैं। 18 इज़ नॉट कम्प्लीटली एन एडल्टहुड, क्योंकि 18 और 19 यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि भाई तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में, तुम्हें कौन से करियर पे जाना है। तो अपने लाइफ का हर एक छोटा से छोटा एंड बड़ा से बड़ा डिसीजन इस टाइम ऑफ पीरियड में ले लेते हो। तो बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है कि भाई हु एम आई, कौन हूँ मैं, लाइक लिटरली हु द फक एम आई। यहीं पे ना एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग फैक्ट आ जाता है कि यार तुम्हें एक जगह तो सब कुछ फिगर आउट करना पड़ता है 18 से 20 की एज में कि यार व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, एंड कौन सा करियर पाथ तुम्हें चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। एंड अगर आगे जाके तुम्हें मल्टीपल करियर पाथ्स देखने हैं, तुम्हें ट्राई करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें इंटर्नशिप्स करनी है, ब्ला 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 ब्ला। You have to figure out each and everything according to society, according to your parents, according to your family, friends, whatever. बट आई रियली थिंक ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है राइट, कि तुम एकदम से इतनी सारी मतलब तुम जहाँ पे स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, स्कूल के असाइनमेंट्स कर रहे हो, एकदम से तुम्हें इतना सब कुछ करना है एंड देन यू जस्ट फील लाइक वर्थलेस, क्योंकि भाई तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि तुम्हें करना क्या एग्जैक्टली। तुम इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हो, तुम इतने ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, यू जस्ट फील लाइक कि भाई क्यों। एंड yeah, like it's very uncomfortable. To be really honest, I think that it's real fun also कि तुम्हें सब कुछ इंडिपेंडेंटली करने के लिए मिलता है। तो सच बताऊँ ना तो मुझे गलतियाँ करने से बिल्कुल डर नहीं लगता है। लाइक आई एम ऑल इन फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। अब ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को चाटा मार दिया बोल दिया आई एम ऑल इन फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, नहीं।
Yeah, in terms of experiences, I'm all in for making mistakes and I learn from it and I'm just very open to it. Just that, but I want to say कि भाई सोसाइटी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे, लेकिन हम लोग को कभी कभी तो यही पता नहीं होता कि सोए कब और उठे कब, क्या खाए क्या ना खाए, ये पहनना है कि ये नहीं पहनना है, यहाँ पे जाना है इसके साथ दोस्ती निभानी है कि नहीं निभानी है, ये सब कौन बताएगा। सच बताओ ना तो लोग बहुत छोटी सी छोटी चीज़ों को लेके ओवर थिंक करने लग जाते हैं। लाइक स्पेसिफिकली फॉर मी, सेकेंडली क्या होता है ना कि देखो अभी हम लोगों ने जस्ट बोर्ड्स दिए हैं, बोर्ड्स के बाद हम लोग पे इतना प्रेशर आ जाता है कॉलेज का, ये फलाना ढिमकाना सिटी जाना है, ये करना है, फिर इस स्पेसिफिक कोर्स में हमें ये स्पेसिफिक इंटर्नशिप मिलेगी जिसमें इतना हम लोग को सैलरी मिलेगा, या फिर ये स्पेसिफिक जॉब मिलेगी जिसमें इतने साल का पैकेज है, इतना पर एनम का पैकेज है। सब कुछ एक साथ देखना है कि भाई हम लोग को तो कभी कभी यही पता नहीं होता कि ऑर्डर क्या करना है स्विगी और जोमेटो से, और हम लोग ये देख रहे हैं कि पैसे कैसे कमाना है। तो आई रियली फील ये जो शिफ्ट आता है ना, उसमें जो लोग ज्ञान पेने लग जाते हैं कि क्या 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 किया तुमने, वो जो रिश्तेदार नहीं होता आके बोलता है कौन सा कॉलेज चूज़ किया तुमने, कौन सा ये किया, एंड देन फिर यू गेट टू नो कि तुम्हारे कजिन्स, तुम्हारे बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, इन लोगों को ये स्पेसिफिक कॉलेज मिल गया, एंड देन यू जस्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि अगर यार अच्छा कॉलेज नहीं मिला लोग क्या बोलेंगे, एंड फिर मम्मी पापा क्या सोचेंगे, और अगर अच्छा कॉलेज मिल गया, कोई प्राइवेट कॉलेज मिला, तो फिर मम्मी पापा के पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो एक वो जो शिफ्ट आता है ना, it's very stressful, it's like fucking stressful। in terms of all these things, हम लोग को ना अंदर ही अंदर पता होता है कि हमारे पास एक वो फ्रीडम है कि हम लोग कभी भी अपना करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम लोग को जो अच्छा लगे हम उसमें जा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग को रोकती है पीछे से कि नहीं यार तुझे ये करना चाहिए, तेरे पास टाइम नहीं है, यू हैव टू सपोर्ट योर पेरेंट्स, यू हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ, यू हैव टू लुक अप टू ईच एंड एवरी थिंग। इन्हीं सब चीज़ों के चंगुल में ना हम लोग इतने ज़्यादा फंस जाते हैं एक पॉइंट पे कि वो डिप्रेशन आना चालू हो जाता है, जिसके बारे में कोई इतना डीपली बात करता ही नहीं है। सब लोग को बस ऊपर ऊपर से बस रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है पूरी दुनिया। सब लोग को बस रिजल्ट चाहिए कि इसका एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा आ जाए, या अगर कोई किसी कॉलेज में जा रहा है उधर से इसका सीजीपीए अच्छा है, ये फलाना ढिमकाना, बस इतनी ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है। किसी को बैक ऑफ द स्टोरी, किसी को बीटीएस देखना ही नहीं है कि भाई उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या चीज़ें ओवर थिंक करनी पड़ी है, किस किस चीज़ों से वो इंसान गुजरा है। बिकॉज टू बी रियली ऑनेस्ट किसी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर देखे या फिर इन्वेस्ट करे कि हाँ चल बता यार क्या हाल है, क्या सोच रहा है क्या नहीं। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। तो लाइक अगर तुम किसी अपने दोस्त से मिलते भी हो तो तुम भी तो उससे यही पूछते हो ना कि भाई पता क्या हाल है, कॉलेज वॉलेज का देखा क्या, बड़े वो। तो इट्स लाइक दैट। एंड अगर बाय चांस अगर तुम्हें कोई ऐसा दोस्त मिल जाए, फिर कुछ भी मिल जाए, टच वुड टू दैट, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है जो तुम्हें सॉल्यूशंस दे रहा है, जो तुम्हारे साथ है, या फिर यू आर डेटिंग समवन जो तुम्हारे बहुत सपोर्ट कर रहा है, एंड इफ यू हैव सपोर्टिंग पेरेंट्स, गुड फॉर दोज हु हैव इट, रिस्पेक्टेड, बी ग्रेटफुल। बट बहुत लोगों के पास वो चीज़ नहीं होता है, एंड उस पॉइंट पे लाइक लिटरली दे डोंट नो, दे आर जस्ट वेरी लॉस्ट। एंड एक तो भाई आज की डेट में आई फील कि सब लोग को ना कंपैरिजन करना है, सब लोग को एकदम कंपटीशन पे लग जाता है। फिर चाहे वो पहले तो चलो करियर वाइज कंपटीशन हुआ करता था कि यार तू ये कर रहा है, यार मैं भी ये करूँगा, तेरे से अच्छा करूँगा, वो बड़े वो। अब तो इमोशन वाइज भी कंपटीशन चल रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी XYZ पर्सन से बात कर रही हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ कि यार चल ये दिक्कत है, ओपन अप हो रही हूँ कि चल ये दिक्कत है मेरी ज़िंदगी में, वो कंपटीशन करने लग जाएगा, हाँ भाई मेरी भी ज़िंदगी में ये दिक्कत है, और 4-5 बातें लगा के और वो बोल देगा, जिससे जो मैं अपना पॉइंट रख रही थी, जो मैं ओपन अप कर रही थी, फिर मैं उसका आर सुनते रहूँगी कि भाई अच्छा अरे नहीं टेंशन मत ले, फिर मैं ही उसको कंसोल करने बैठ रही हूँ। गई तो मैं थी, वो क्यों चालू हो गया। एंड भाई इस एज में जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि भाई ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, इसमें जाऊँ कि ना जाऊँ, इसमें ये मेरा पैशन है, एंड बट इसमें जाऊँगा तो मेरे को अच्छी पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, और ये मेरा पैशन नहीं है बट इसमें अच्छी सैलरी है, माँ बाप को भी सपोर्ट करना है, खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ब्ला 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 ब्ला। के बाद इन सब चीज़ों के बावजूद हम लोग को अपनी मेंटल हेल्थ का देखना होता है, हम लोग को अपनी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का क्या नहीं सब कुछ देखना है, एंड देन फैमिली का देखना होता है। हर एक चीज़ देख के अगर हम लोग कंक्लूड करें, हमारी जनरेशन में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं ना, बहुत रियलिस्टिक रीजंस की वजह से आ रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज़ लाइक डेटिंग एंड फ्रेंडशिप्स, बिकॉज अगर तुम इस फेस ऑफ लाइफ में किसी गलत चंगुल में फंस गए तो उधर से निकलना, खुद को संभालना, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग के पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड होते हैं कि हम लोग उनको कुछ भी बता दें, राइट। तो अगर तुम लोग के पास वैसे पेरेंट्स है देन ग्रेट,
टच वुड बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं। मैं बस इतना कहूँगी कि भाई तुम अपने फ्रेंड्स बहुत 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 बारीकी से चुनना। अगर तुम्हें अपने फ्रेंड्स को बारीकी से चुनना है राइट, तो तुम्हें सबसे पहले तो खुद के अंदर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हर एक चीज़ तुम्हें खुद के अंदर झांक के देखना पड़ेगा तुम कितने पानी में हो, क्योंकि तुम्हें जैसा फ्रेंड्स चाहिए, तुम्हें जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, तुम्हें जैसा सर्कल चाहिए, तुम भी वैसे होने चाहिए। क्योंकि तुम जैसे होगे तुम लोगों को भी वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। पहले खुद के अंदर झांक के देखो। हम सब में कुछ ना कुछ होता है, गलतियाँ होती है, फ्लॉज होते हैं। हम लोगों के सबके पास फैमिली ट्रॉमा होता है, रिलेशनशिप ट्रॉमा होता है, फ्रेंडशिप ट्रॉमा होता है, बहुत सारी चीज़ों का ट्रॉमा होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीज़ को हील करना, क्योंकि भाई सामने वाला तो करके चला गया, हम बैठे नहीं रह सकते हैं। इस मोमेंट में ध्यान रखना कि तुम किसी से ट्रॉमा बॉन्डिंग ना बना लो इतनी ज़्यादा कि वो बाद में जाके तुम्हें इम्पैक्ट पड़ जाए। क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट सब लोग आउटग्रो हो रहे हैं, सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं, तो मे बी इट वोंट लास्ट। एंड इन सब चीज़ों के बीच में लिटरली भाई सोशल मीडिया तो इतना चेरी ऑन टॉप वाली चीज़ प्ले करता है ना हमारी लाइफ में कि मैं बता भी नहीं सकती। लिटरली सोशल मीडिया पे इतने 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 रियलिज्म को छुपा दिया जाता है कि भाई बहुत कम क्रिएटर्स को मैंने देखा है कि जो लिटरली आके बता रहे हैं कि भाई दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है अपना लाइफ को पुट इन करना, बट समवट अगर हम उस मेंटल स्टेट में नहीं होते हैं ना सामने वाले की सिचुएशन को या फिर किसी भी सिचुएशन को रैशनली देखने के लिए, तो हम वो चीज़ गलत ले जाते हैं। एंड तब सेल्फ कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, वो सारी चीज़ें चालू हो जाती है जो कि हमें सोशल मीडिया से गैदर होती है सारी चीज़ें। कि अगर थोड़ा सा और रियलिस्टिक कंटेंट डाला जाए एंड चीज़ें दिखाई जाए, बताई जाए कि नहीं यार ऐसा ऐसा होता है। बिकॉज सी एट दिस पॉइंट सब लोग अपने ग्लो अप्स डाल रहे हैं, सब लोग अपना फलाना ढिमकाना चीज़ें डाल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि आई एम वेरी प्रोडक्टिव एंड व्हाटएवर, गुड फॉर दोज हु आर। बट जो ट्राई कर रहा होता है भाई अपने बेड से उठने का, जो इस ओवरवेलमिंग फीलिंग को हटा रहा होता है, उसके लिए कितना ज़्यादा प्रेशराइजिंग होता होगा, उसको कितना ज़्यादा फोमो फील होता होगा कि भाई सब लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं, सब लोग ये हो रहे हैं वो रहे हैं। कमिंग फ्रॉम अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव फेल्ट दिस लाइक मोस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड मुझे बहुत फील होता है कि भाई ये इंसान तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रही। बिकॉज मैं उस सिचुएशन को, उस इंसान को रैशनली देखने के स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं हूँ। मैं बस अपने इमोशंस लगा रही हूँ उस हर एक चीज़ में, हर एक रील में बस डूम स्क्रोलिंग करी जा रही हूँ, और उसकी वजह से मेरा बस सेल्फ कंपैरिजन और सेल्फ डाउट बढ़े ही जा रहा है। स्पेसिफिकली ये लास्ट चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, दैट इज़ कि टाइम भाग भी रहा है लेकिन टाइम थोड़ा थम भी गया है। एंड आई डोंट नो हाउ टू रियली एक्सप्रेस इनटू वर्ड्स कि भाई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट इट्स लाइक कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने दिन में रेस्ट करने जा रही हूँ तो आई फील गिल्टी अबाउट इट। बिकॉज हम लोग इतने रेस में भाग भाग के इतने रेस ओरिएंटेड हो गए कि अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना जीवन में, या फिर एकदम ऐसा पड़े हुए बेड पे, और अगर वो एक्सेस हो जाता है, अगर वो लिमिट से बाहर हो जाता है, देन इट्स अ बैड थिंग टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड आई अग्री विद दैट फैक्ट। बट टू बी रियली ऑनेस्ट अगर नॉर्मली भी मैं रेस्ट करने जाती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा होता है कि भाई यार गिल्टी फील होता है दैट आई एम जस्ट नॉट बीइंग प्रोडक्टिव एंड व्हाट एम आई इवन डूइंग इन माय लाइफ। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट ये वेकेशन का टाइम ऐसा होता है ना कि तुम इतने कंफ्यूज होते हो कि भाई तुम अपने टाइम को एग्जैक्टली यूटिलाइज कैसे करो। और अगर तुम जैसे फॉर एग्जांपल कोई माइंड मैप बनाते हो, कुछ टाइम टेबल बनाते हो कि तुम्हें ये स्किल्स लर्न करना है, ये करना है, वो करना है, एंड वो चीज़ जैसे तुमने सोचा वैसे नहीं होती है, तो भाई और ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती है, दिमाग में पकवान पकने लगता है कि भाई ये जो सोचा था वो तो हो ही नहीं रहा है, कुछ अलग ही चीज़ें हो रही हैं। मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं मेरा ग्लो अप होगा, बट अब तो मैं दोपहर के 2 बजे उठ के बस मैगी खा रहा हूँ। एंड इफ़ यू आर इन बिटवीन 18 to 20 ईयर्स ऑफ लाइफ, देन आई रियली थिंक कि भाई अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रिलेटेबल फील हुआ और तुम एंड तक पहुँचे हो, देन माई सजेशन वुड बी, जो मैंने थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करके मैंने रैशनली सोचा है और मैंने जो खुद को सजेशन दिया है, दैट वुड बी कि यार मे बी सब चीज़ अभी फिगर आउट करना इज़ नॉट नेसेसरी। बिकॉज आई रियली थिंक कि भाई हमारे पास इनफ टाइम है, और अगर हम अपना करियर पाथ 25 में भी चेंज करने जाएंगे, कौन क्वेश्चन कर रहा है, किसको घंटा फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि सबको तो फ़र्क इसी चीज़ से पड़ रहा है ना कि हम पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। तो पैसे कमाना इज़ द डेस्टिनेशन, रूट तो हमें ही चूज़ करना है ना। और रूट हम कितनी भी बार बदले, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है यार।
जस्ट दैट कि आई रियली फील कि सब कुछ फिगर आउट करना अभी के अभी इसी टाइम पे इज़ नॉट नेसेसरी। लाइफ जियो, जाके फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो। मैं ये नहीं कह रही क्लबिंग करो या फिर कुछ भी करो, ग्रेट। अगर तुम्हें करना है देन जस्ट गो फॉर इट, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। बट इफ़ यू आर नॉट इन टू दैट देन जस्ट ग्रैब अ फ्रेंड एंड उसको बोलो कि चल भाई चाय पीने चलते हैं, फिर पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, और फिर मैगी खाने चलते हैं। घर पे बुला लो, हाउस वार्मिंग पार्टी रख लो, या फिर कुछ। जस्ट लाइक मी हु लाइक्स टू have meaningful conversation with their friends, then cherry on top. And it's the end of this video, and I want to ask you one thing. If you're going through depression, if you're stressing out a lot during this time period of your age, I want to ask you one thing. Are you everything that you wanted to be 5 years back? If the answer is yes, then I'm proud of you and you do not have to worry about anything. Okay, then I'll just sign off, and I hope that you will take care of yourself and your mental health, because that is what matters the most. And yeah, I'll see you all soon.